नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पोषण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, वो भी ऑप्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है कि पोषण क्या है। ए श्वसन की प्रक्रिया, बी भोजन बनाने की प्रक्रिया, सी भोजन ग्रहण करने और उपयोग की प्रक्रिया, डी उत्सर्जन की प्रक्रिया। इसका सही आंसर है सी भोजन ग्रहण और उपयोग की प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न है कि स्वपोषी जीव कौन होते हैं। ए जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, बी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, सी जो केवल मांस खाते हैं, डी जो केवल जल में रहते हैं। इसका सही आंसर होगा जो स्वयं भोजन बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी नाभिक में, डी राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर है बी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। चौथा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। पांचवा प्रश्न है कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है। ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी नीला। तो इसका सही आंसर है सी हरा। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा होता है। छठा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका सही आंसर है ए ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ग्लूकोज होता है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सातवां प्रश्न है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। ए स्वपोषी, बी परपोषी, सी होलोजोइक, डी मृतपोषी। तो अमीबा में जो पोषण का जो प्रक्रिया होता है वो होलोजोइक होता है, यानी प्राणी समभोजी होता है। आठवां प्रश्न है कि अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण करता है। ए मुंह से, बी कुटपाद से, सी त्वचा से, डी आंख से। तो इसका सही आंसर है बी कुटपाद से। अमीबा जो है भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। नौवां प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। ए पेट, बी छोटी आंत, सी मुंह, डी बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर है सी मुंह। मनुष्य में पाचन की शुरुआत जो होता है मुंह में, यानी मुख गुहा में ही शुरू हो जाती है। 10वां प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेज। तो इसका सही आंसर है बी एमाइलेज। लार में जो है एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा बी पेप्सिन, यानी पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एचसीएल का क्या कार्य है। ए भोजन को ठंडा करना, बी जीवाणुओं को मारना, सी ऑक्सीजन देना, डी ग्लूकोज बनाना। इसका सही आंसर होगा बी जीवाणुओं को मारना। एचसीएल जो होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में पाचन में कौन मदद करता है। ए पित्रस, बी लार, सी रक्त, डी मूत्र। तो इसका सही आंसर होगा ए पित्रस। छोटी आंत में जो है पाचन में पित्रस बहुत मदद करता है, जो यकृत से छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि पित्त रस कहाँ बनता है। ए पेट, बी यकृत, सी अग्न्याशय, डी हृदय। तो इसका सही आंसर होगा बी यकृत। पित्त रस का स्त्राव जो है वो यकृत से होता है। अगला प्रश्न है कि अग्न्याशय क्या स्त्रावित करता है। ए पित्त, बी अग्नाशयी रस, सी लार, डी एचसीएल। तो इसका सही आंसर होगा बी अग्नाशयी रस। अग्नाशय जो होता है अग्नाशयी रस का स्त्राव करता है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ए भोजन संग्रह, बी पाचन और अवशोषण, सी उत्सर्जन, डी रक्त शुद्ध करना। तो इसका सही आंसर होगा बी पाचन और अवशोषण करना। छोटी आंत का यह मुख्य कार्य है, भोजन को पचाना और उसका अवशोषण करना। अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ए पाचन, बी अवशोषण, सी जल का अवशोषण, डी गैस बनाना। इसका सही आंसर होगा सी जल का अवशोषण करना। ये जल का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है कि विली कहाँ पाए जाते हैं। ए पेट, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मुंह। तो इसका सही आंसर होगा बी छोटी आंत। विली जो होते हैं छोटी आंत में पाए जाते हैं, इसे रसांकुर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है। ए पेट, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी ग्रासनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यानी जो होता है कि सबसे बड़ा लंबा पाचन अंग जो होता है आहार नल का, वो छोटी आंत ही होता है। अगला प्रश्न है कि परपोषी जीव कौन होते हैं। ए जो स्वयं भोजन बनाते हैं, बी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, सी जो केवल पानी पीते हैं, डी जो केवल हवा लेते हैं।
तो जो दूसरों पर निर्भर होते हैं यानी बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वही कहलाते हैं परपोषी। अगला प्रश्न है मृत पोषी जीव क्या खाते हैं? ए जीवित जीव, बी सड़े गले पदार्थ, सी केवल पानी, डी केवल हवा। तो इसका सही आंसर होगा बी सड़े गले पदार्थ। मृत पोषी जीव जो है सड़े गले पदार्थ खाते हैं। अगला प्रश्न है कि परजीवी क्या होते हैं? ए स्वतंत्र जीव, बी दूसरों पर निर्भर जीव, सी पौधे, डी जल में रहने वाले। तो इसका आंसर होगा बी दूसरों पर निर्भर जीव जो होते हैं वही कहलाते हैं परजीवी। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे उदाहरण है? ए सपोषी, बी परपोषी, सी मिश्रित पोषण, डी मृत पोषी। तो इसका आंसर होगा सी, यानी सी इसका आंसर हो सकता है कि देखिए स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है ये पौधा। सूर्य का क्या कार्य है? ए पानी देना, बी ऊर्जा प्रदान करना, सी गैस देना, डी रंग देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ए पेट में, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मुंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी छोटी आंत। भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का उपयोग किसके लिए होता है? ए ऊर्जा के लिए, बी रंग, सी आकार के लिए, डी स्वाद के लिए। ग्लूकोज का उपयोग जो होता है वो ऊर्जा के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाता है? ए फेफड़े में, बी हृदय, सी बड़ी आंत, डी मस्तिष्क। यानी भोजन करने के बाद जो होता है अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में संचित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बड़ी आंत। पाचन का अंतिम चरण क्या है? ए पाचन, बी अवशोषण, सी उत्सर्जन, डी श्वसन। तो पाचन करने के जो है अंतिम चरण होता है उसके बाद वो होता है उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन। अब अंतिम प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं? ए हार्मोन, बी रासायनिक उत्प्रेरक, सी गैस और डी खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रासायनिक उत्प्रेरक। तो ये थे पोषण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।